दूसरी ओर जल विद्युत परियोजनाओं पर हो रही सियासत की राजनीति में उलझी हुई है प्रदेश की आम जनता। राज्य में निर्माणाधीन ज्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं या तो बंद कर दी गई हैं या फिर बंद होने के कगार पर है। लेकिन अब प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इनको जारी रखने के मुद्दे पर एकमत होते नजर आ रहे हैं। सूबे के नए निजाम ने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर पैरवी की बात कहकर जनता को राहत देने का काम किया है। प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का दावा करने वाली राज्य सरकारों ने कभी पर्यावरण के नाम पर तो कभी साधु संतों के नाम पर परियोजनाओं को बंद करने की बात कही। प्रदेश के मुख्य विरोधी दल भाजपा और कांग्रेस जल विद्युत परियोजनाओं के मामले पर कभी एकमत नहीं हुए। लेकिन अब भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी विकास के नाम पर अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। लगातार बंद होती जा रही जल विद्युत परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि राज्य का विकास बेहद ही जरूरी है। साथ ही विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाकर प्रदेश में काम करना होगा। रहना चाहिए नदी का, इसमें कोई विवाद नहीं है। पर्यावरण का पूरा हमको ख्याल रखना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन हमारा पर्वतीय राज्य है, चाहे हिमाचल हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे उत्तराखंड हो, जल विद्युत परियोजनाएं और पर्यटन हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा विकास के आधार है। तो मैं प्रधानमंत्री से हमारी आज कैबिनेट मीटिंग थी, हमारे राज्य का ये विचार है, मत है, हम सुझाव भी देंगे कि आप प्रवाह बनाए रखिए। कितना प्रवाह होना चाहिए ये विशेषज्ञ तय करते हैं, और यदि उतना प्रवाह नहीं हो पाएगा जिस माह में बिजली उत्पादन बंद कर दीजिए। लेकिन पूरा जल विद्युत परियोजना 3,500 मेगावाट के बंद करते हैं तो उत्तराखंड को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। करोड़ों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, और इन योजनाओं को बनने से पहले पर्यावरण की स्वीकृतियाँ ली गई थी, तमाम केंद्र की फॉरेस्ट की सबकी स्वीकृतियाँ ली गई थी। तो अवश्य हमारे जो साधु संत समाज है उनकी भावना को सम्मान करते हैं। मैं खुद ही गंगा भक्त हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा विकास और पर्यावरण में संतुलन बना रखना चाहिए। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं शुरू से ही सियासत की राजनीति में उलझी रही है। कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर तो कभी जनता के विस्थापन के नाम पर। हमेशा प्रदेश के पानी ने विकास के नाम पर अलग अलग सुरों को झेला है। बहरहाल भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी परियोजनाओं के नाम पर भाजपा के साथ चलना शुरू कर दिया है। प्रदेश की ज्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं या तो बंद कर दी गई हैं या फिर बंद होने के कगार पर है। दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली गंगा बेसिन अथॉरिटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का मुद्दा उठाने की बात कही। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि पहले बैठक बुलानी चाहिए थी, उसके बाद ही कुछ निर्णय होना चाहिए था। लेकिन बैठक अब हो रही है और परियोजना पहले बंद कर दी गई। देखिए, ये बैठक में प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं, उसको बैठक से पहले ही इन्होंने जिस प्रकार से परियोजना बंद कर दी, बिजली की दरें बढ़ा दी थी। क्योंकि पहले तो इन्होंने ये करना था कि भाई प्रदेश में जिस प्रकार से ये परियोजना, इनने पहले 3 परियोजना पहले बंद कर दी, 1 परियोजना अभी बंद कर दी थी। इसको पहले बैठक बुलानी चाहिए, उसके बाद बंद करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में प्रदेश की आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं पर केंद्र सरकार की नजर टेढ़ी हुई है, जिसमें भैरव घाटी, पाला मनेरी और लोहारी नागपाला परियोजनाओं को हमेशा के लिए बंद करने के साथ ही कोटली भेल और विष्णुघाट पीपल कोटी परियोजना पर भी संकट मंडरा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग धुरों में रहने वाली भाजपा कांग्रेस राज्य के विकास के नाम पर जल विद्युत परियोजनाओं को बचाने में एकमत नजर आई है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।